बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खातमुन नबिय्यीन पर करोड़ों दुरूदो सलाम। क्या आप जानते हैं इंटरनेट को कौन कंट्रोल कर रहा है? आम फहम लोगों के जहनों में होता है या तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, या आपके जहन में होगा कि ये 3G 4G टावर वाले हैं वो, यानी कि सिम्स वगैरह ये कंट्रोल कर रहे हैं, या आईपीएस ब्रॉडबैंड वाले कंट्रोल कर रहे हैं, या कोई और जिस तरह गूगल है, एफबी है, यूट्यूब है, ये कंट्रोल कर रहा है। तो इन सब बातों का जवाब है नहीं। तो फिर इंटरनेट कौन कंट्रोल कर रहा है? इंटरनेट बेसिकली एक बड़ा वाइडर किस्म का नेटवर्क है जो कि शायद कोई एक जगह पर सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं हो रहा। इंटरनेट कैसे कंट्रोल होता है, किस किस तरह चलता है, और इस तमाम चीजों को देखा जा सकता है। आप शायद सोचते होंगे कि यार गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट आए दिन बैन कर देती है चीजों को, लेकिन गवर्नमेंट जो चीजें बैन कर रही होती है वो एक छोटे से लेवल पर की जा सकती है। इसकी मैं आपको एक बेहतरीन मिसाल दूं। चाइना इतना तरक्की करने के बावजूद चाइना अपने लोगों को फेसबुक से बिल्कुल कट ऑफ रखना चाहता है, लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि लोग वीपीएन यूज कर लेते हैं। अगर आप वीपीएन ना भी यूज करें तो आप गूगल का वीपीएन यूज कर सकते हो। उसका भी आगे जाके आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे गूगल को वीपीनाइज किया जा सकता है। अब आपके साथ मैं शेयर करता हूं कि बेसिकली इंटरनेट होता क्या है। आपने देखा होगा www.youtube.com, ये जो पूरा एक यूआरएल नंबर है, इसके अंदर क्या चीज कैसे चल रही है। एक होता है टॉप सर्वर डोमेन नेम, एक होता है डोमेन नेम। जो ये .com है ये टॉप सर्वर डोमेन नेम है, और जो जो ये यूट्यूब है वो आपका डोमेन नेम है। ये कैसे आता है, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? क्योंकि ये भी इंटरनेट की एक टर्मिनोलॉजी है ना कि कहां से किया जा रहा है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन जो सर्विस दे रहा है वो GoDaddy है। इंटरनेशनली तौर पर वो क्या करता है, बिड करता है। वो आपको, उसके पास राइट है कि वो राइट, अब आपको एक और मजे की बात बताऊं, GoDaddy के पास ये राइट जरूर है कि वो आपको टॉप सर्वर डोमेन नेम दे। YT तो हो गया, YouTube तो हो गया, वो तो मैंने खुद डिसाइड किया। जिस तरह मैं अपना कोई यूआरएल बनाना चाहूं www.sayyidwaqasphd.edu.pk, तो ये .edu.pk ये वाला जो नाम है ये मुझे बिट के जरूर लेना पड़ेगा GoDaddy से जाकर, या किसी और भी ऐसी और भी कोई सर्विसेज है। लेकिन GoDaddy इज द पायनियर माना जाता है, जिसके पास .com, .pk, .edu, .in, .aiu, .us ये सारे के सारे बड़े जितने डोमेन सर्वर्स नेम है वो उसके पास है। अच्छा, ये फिर भी ऑल इन ऑल नहीं है, ये भी इंटरनेट को कंट्रोल नहीं करता। आप परेशान हो जाओगे कि यार इंटरनेट फिर कंट्रोल कौन करता है। अभी थोड़ा सा और इसको वसी करते हैं। इसके ऊपर भी एक कंपनी है, ठीक है, जिसको हम iCANN बोल सकते हैं। iCANN एक इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है जो कि तमाम चीजों को कंट्रोल नहीं करती। वो भी तमाम चीजों को कंट्रोल नहीं करती, वो बिड करती है ऐसी GoDaddy जैसी कंपनीज को, जिनको वो राइट देती है कि आप टॉप सर्वर डोमेन नेम दे सकते हो, जिस तरह के .com मैंने भी आपको बताया, edu, pk, us, ये सारी चीजें। अब जो iCANN ना, iCANN का मतलब है इंटरनेट के जो असाइन नंबर और जो सारी चीजें ना वो जो असाइन करते हैं, जिनको डोमेन नेम कहा जाता है। अब ये एक जो मोमा एक क्रिएट होता है कि यार अगर iCANN भी कंट्रोल नहीं करता, GoDaddy भी कंट्रोल नहीं करता, तो इंटरनेट को कौन कंट्रोल करता है। शायद आपको लास्ट टाइम एक वाकया याद होगा कि पाकिस्तान में भी इंटरनेट बंद किया गया तो वीपीएन के थ्रू चलना शुरू हो गया। तो इट्स मीन के गवर्नमेंट भी इसमें वो कलीदी किरदार अदा नहीं कर सकती, क्योंकि इंटरनेट के बारे में कहा जाता है इंटरनेट सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होता। इंटरनेट किसी एक मुल्क में कंट्रोल नहीं हो रहा, इंटरनेट कई ममालिक से आ रहा है। इंटरनेट की कई जगहों पर हब बनाए गए ताकि के फ्रीडम ऑफ स्पीच को ना रोका जा सके। इंडिया पूरी कोशिश करता है कश्मीर में इसको बंद करने की। चाइना जैसा बड़ा मुल्क जो है ना वो भी कोशिश करता है कि फेसबुक बिल्कुल कंट्रोल करके रखूं, मैं अपने लोगों तक ना पहुंचाऊं, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल में नहीं ला सकते। फिर भी कहीं ना कहीं वो वीपीएन यूज होकर ये चीजें यूज हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनेट हब में नहीं है। कोई एक मुल्क, कोई एक इकोनॉमी, कोई एक कंट्री, कोई एक ब्रॉडकास्टर, कोई एक जो है ना सर्विस प्रोवाइडर इसको कंट्रोल नहीं करता। अच्छा, आपके साथ एक और मैं बताता हूं कि अगर आप देखें कि जितने आईपीएस हैं, जितने के जितने, अगर इंटरनेट के आईपीएस को कंट्रोल करना शुरू कर दे गवर्नमेंट, जिस तरह लास्ट टाइम पाकिस्तान में हुआ, अभी कश्मीर में हो रहा है, यूट्यूब बंद होगी और ये सारी चीजें चलती हैं, पाकिस्तान में भी बंद हो जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम गूगल के जो आईपीएस है उसको चेंज कर सकते हैं। 8.8.88 को अगर हम जाके चेंज कर दें, क्योंकि 0.88 चल रहा होता है किसी भी कंट्री में,
अगर हम सिर्फ उसको 8.8.8.8 कर दें तो गूगल के अंदर ऑटोमेटिकली वीपीएन चल जाता है, और इससे भी आप जितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको खत्म कर सकते हो। इंटरनेट जो है वो समुद्री रास्तों से भी आ रहा है। इंटरनेट का कुछ हब कहीं पर है, कुछ हब कहीं पर है, कुछ हब कहीं पर है। आसान अल्फाज में चाहे तो इंटरनेट सबका है और इंटरनेट किसी का भी नहीं है। कंट्रोल के हिसाब से बात कर रहा हूं। इंटरनेट को हर बंदा कंट्रोल कर सकता है और इंटरनेट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अपनी हद तक हर बंदा कंट्रोल कर सकता है, लेकिन कोई मुल्क, कोई गवर्नमेंट या कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइडर इस बात का दावा नहीं कर सकती कि हम पूरी दुनिया में इंटरनेट बंद कर देंगे। ये एक बड़ी फिनोमेनेटिकल बात है कि छोटे लेवल पर, छोटे तबके पर तो ये बंद किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उसके भी अल्टरनेट मौजूद है। लेकिन इंटरनेट को एक हफ्ते में कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। इट्स अमेजिंग कि इंटरनेट इतनी बड़ी चीज जिससे पूरी दुनिया हर चीज को सर्च इंजन के तौर पर यूज कर रही है। गूगल इंटरनेट से चलना है, यूट्यूब इंटरनेट से चलनी है, हर चीज। तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जितने हैं, आपका टिकटॉक है, व्हाट्सएप है, और बड़ी चीजें हैं। आपने कोई विकिपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया, जो कुछ भी चलाना है इंटरनेट से चलना है, लेकिन इंटरनेट को एक हब पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा ताकि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन रह सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।